अवध की नगरी चारों तरफ से हर्षोल्लास के साथ मेले के साथ बालक राम जी के दर्शन को जा रही है और सब उत्साहित हो रहे हैं। अपार भीड़ का वहाँ मेला चल रहा है और सब दर्शन करके अपने को धन्य पा रहे हैं। इस अवसर पर भगवान राम की महिमा और भगवान राम को प्राप्त करना, ये सब जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन तभी सफल होगा जब भगवान में आदमी लीन हो जाएगा। अगर वो भगवान के नाम का जप कीर्तन श्रवण मनन करता रहे तो अपने जीवन को धन्य बना लेगा और अंत समय में सब कुछ पा करके और अपने को जीवन संवार करके 84 लाख योनियों में जाने से बच जाएगा। कहते हैं कि जो भगवान के मन में तन में अर्पण करता हुआ अपना सर्वस्व निछावर करके भगवान के शरणागत हो जाता है, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है और भगवान का अंश ही ये शरीर है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है वो विनाश रहित है, आत्मा अजर अमर है। कभी भी जब जीव अपना शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म जीवात्मा उसके शरीर से निकल जाता है और पूरा शरीर उसका मरणासन्न हो जाता है, पूरा शरीर पत्थर का हो जाता है। तो ये जीवात्मा बहुत ही शक्तिशाली है और वही शरीर को चलाता है। जब तक जीवात्मा शरीर में रहता है तब तक जीव भ्रमण करता है। और देखिए, मैं बताता हूँ कि मोक्ष की विधि क्या होनी चाहिए। ये जो आत्मा है देह में स्थित रहता है, परंतु जो आप देह में क्रिया करते हैं उनसे लिप्त नहीं होता। किसी प्रकार की क्रिया से वो आत्मा आपके किसी प्रकार की क्रिया में लिप्त नहीं है। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर के सब कर्मों से अलग है। ये पुरुष प्रकृति के सब गुणों से आसक्त हो जाता है, अपने स्वरूप को भूलकर अहंकार में आ जाता है और अहंकार के वशीभूत होकर के अपने नाना प्रकार के अभिमान के पराधीन हो और प्रकृति के संग किए हुए तमाम तरह के कर्मों के दोषों में नाना योनियों में प्राप्त होता रहता है। कभी वो मरता है तो कभी जन्मता है। जीवात्मा को चाहिए कि मन को तीव्र भक्ति योग द्वारा वैराग्य से अपने बस में करना चाहिए। और ये वैराग्य आएगा कैसे? यमादि योगों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि बार बार राम का जप करें। आप देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भयो ब्रह्म समाना। जो मानव है, जो जीव है, मानव तो चलिए बुद्धि और विवेक है उसके अंदर, जीव के अंदर क्या है? तो जीव को तो केवल अपना जीवन निर्वाह करना है। जब आपके पास मानव शरीर है तभी आप सद्गति के प्रयास में जा सकती हैं, क्योंकि आप अच्छे कर्म कर सकते हैं। और जीव अच्छे कर्म नहीं कर सकता, वो तो अपना जो पूर्व में किया हुआ अच्छा कर्म है उसी का प्रारब्ध भोगता है। तो इसलिए मानव तन पा करके अच्छे कर्म करना बहुत आवश्यक है। तो करना यह है कि भगवान के निकट रह कर के निष्कपट भाव से भगवान में प्रीत रखें। कोई किसी प्रकार की चतुराई न करे, भगवान से किसी प्रकार का छलबल न करे और भगवान की कथा बराबर कहता सुनता और उनका मनन करता रहे। समभाव से रहे सभी से, किसी से बैर ना करे और किसी प्रकार की कुसंगति, शराब जुआ, बैर, दुश्मनी, मारपीट इस तरह का कोई
चोरी चकारी इस तरह का गलत काम ना करे और ब्रह्मचर्य धारण करे और मौन व्रत रहे, अपने मौन व्रत रह करके अपने धर्म का आचरण करे और भगवान की इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाए और थोड़ा भोजन करना चाहिए, मननशील हो करके एकांतवास करना चाहिए, शांति व्रत रखे और सबसे मित्रता रखे, किसी से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, दयाल स्वभाव रह करके मन को स्वाधीन रखना चाहिए और पुत्र आदि से भी किसी प्रकार का वैरभाव दुराग्रह ना करे। साधक अहंकार वांछित आत्मा में शुद्ध आत्मा को प्राप्त होकर उसका दर्शन करना चाहिए। भगवान का इस प्रकार से अपनी आत्मा को शुद्ध करके किसी प्रकार का दोष ना रहे शरीर में और तब भगवान का दर्शन करे। लेकिन माया जो है, माया महा ठगिनी हम गानी, अनिर्गुण फांस लिए कर बोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। माया बहुत ही लोगों को भ्रमाती है और माया की जब तक जो है भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। जब आपको भगवान का ज्ञान हो जाएगा, जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, तब आपकी माया और आपका भ्रम दूर हो जाएगा। तो वो आपको माया सदैव आपको प्रेरित करेगी, पुत्र मोह, परिवार मोह, इस प्रकार से। तो उस माया को त्यागना पड़ेगा आपको। पुरुष प्रकृति को कभी नहीं त्यागता है, क्योंकि लोग देखते हैं, अरे ये खेत मेरा है, हाँ, अरे ये धन संपत्ति मेरी है। तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पर, न तुम्हारा धन है, न खेत है, न संपत्ति है। जिस दिन तुम्हारा जीवात्मा शरीर से निकल जाएगा, उस दिन ये शरीर तुम्हारा मृत हो जाएगा और तुम्हारा जो है वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसलिए मनुष्य देह पा करके मनुष्य को चाहिए कि वो सद्गति करे और सत्कर्म करे। अब जब जो है माया आपको बांध लेगी, तब पुरुष प्रकृति को कभी नहीं त्याग पाएगा। हाँ, दोनों प्रकार का परस्पर संबंध होता है, तब इसमें दोष आ जाता है और पुरुष जिस प्रकृति के आश्रय में कर्मों के बंधन में बंध जाता है, उसी प्रकृति के गुणों के विद्यमान गुण उसमें आ जाते हैं और प्रकृति से वैकल्पी हो, प्रकृति से वो विकल्प में कैसे रह सकता है। तो निष्काम धर्म करने से, निर्मल चित्त से, एकाग्रता से पुरुष अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करने से, धीरे धीरे भगवान के अंग से मन को लगाने से, धैर्य के ध्यान में शिथिल प्रयत्न करने से जब मन शांत हो जाए, तब इस प्रकार विषय रहित होकर के वैराग्य को प्राप्त मन भगवान के लीन हो जाएगा। मन अकस्मात ब्रह्माकार का हो जाता है और ध्यान करने से, ध्यान लगाने से सुख दुख को देखना नहीं हो पाता और दुख सुख उससे आदमी को नहीं व्याप्त होता है, क्योंकि योगी जो है, जो देह को अपने त्याग करके साक्षात्कार करके आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अगर भगवान की कृपा हो जाती है तो देह अपने आप अच्छे कार्य आरंभ कर देता है और इंद्रियां सभी मन के अधीन हो जाती हैं और योगी इसी इंद्रियों को जीतता है। जब योगी अपने इंद्रियों को जीत लेता है
उसका शरीर उसके बस में हो जाता है, अहंकार और अभिमान नहीं करता है और संपूर्ण योग को प्राप्त होकर आत्म तत्व को साक्षात करता हुआ योगी सुख को अनुभव करता है और सब जीव आत्मा में व्याप्त है। अनन्य भाव करके ऐसे वह सिद्ध पुरुष कहलाता है। अनेक प्रकार के लंबे चौड़े कष्टों से ज्ञान रूप होकर प्रतीत होता हुआ पुरुष ऐसे माया से रहित आत्म तत्व से पृथक पृथक योनियों के गुण भेद से अलग अलग प्रतीत होता है। बड़ी कठिनता से जीव भगवान की भक्ति और विष्णु शक्ति को प्राप्त करता है और भगवान का भक्त असत रूप होकर के प्रकृति माया को भगवान की कृपा से जीतकर जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित रहता है। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी कि हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि।